आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ब्लड प्लाज्मा से सेम रहता है, ताकि जिससे जो टोन है, जो टोनिसिटी है सेल मेम्ब्रेन की, वो चेंज ना हो, जो टोन है वो मेंटेन रहे, ना तो सेल जो है श्रिंक करे और ना ही स्वेल करे। सो टोनिक सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन, दोनों अलग होते हैं। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक। It is not necessary that solutions which are isoosmotic will also be isotonic. ये ज़रूरी नहीं है कि जो solutions isoosmotic होते हैं वो isotonic भी हो। If a blood cell is in contact with a solution that has the same osmotic pressure as that of blood plasma, the cell wall will neither swell nor shrink. That is, it will retain its tone and therefore the solution is said to be आइसोटोनिक। जैसे शुरू में बताया, अगर ब्लड सेल के कांटेक्ट में जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो अगर ब्लड प्लाज्मा के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे मैच कर जाता है, रेड ब्लड सेल के कांटेक्ट में ब्लड प्लाज्मा रहता है, अगर ब्लड प्लाज्मा जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का, तब तो वो आइसोटोनिक की कैटेगरी में आता है। सो इफ अ रेड ब्लड सेल इज इन कॉन्टेक्ट विद अ सॉल्यूशन, उन सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में है that has the same osmotic pressure, जिसका osmotic pressure same होता है as that of blood plasma, तो उससे क्या होगा, जो सेल वॉल होगी द सेल वॉल विल नाइदर स्वेल, जो सेल वॉल है वो कभी स्वेल नहीं होगी और ना ही श्रिंक होगी। श्रिंक मतलब जो इसकी जितना भी उसके सॉल्यूशन है अंदर में रेड ब्लड सेल के, वो निकलेगा नहीं। सो डेट इज इट विल रिटेन इट्स टोन, इससे क्या होगा, टोन मेंटेन रहेगा and therefore the solution is said to be isotonic. To determine whether or not a solution is isotonic with erythrocyte, it is necessary to determine the concentration of the solute which cell retain their normal size and shape. हमें उसके लिए पता लगाना पड़ेगा कि जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना रहे, ताकि सेल जो वॉल है वो मेंटेन रहे, अपनी टोन को मेंटेन करके रहे। द पेरेंटल सॉल्यूशंस, जितने भी पेरेंटल सॉल्यूशन जिसे हम इंजेक्ट करते हैं ब्लड बॉडी के अंदर, एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जो आई ड्रॉप्स होती है, आंखों की दवाइयाँ जो होती है, नीड एडजस्टमेंट टू आइसोऑस्मोटिक एंड आइसोटोनिसिटी। उनको आइसोऑस्मोटिक और आइसोटोनिक तो मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। आइसोटोनिक जब तक नहीं होगा तब तक सप्लाई में नहीं आएगा। द सॉल्यूशन विच आर नॉट हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड पैराटोनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होता एज ब्लड प्लाज्मा, उनको पैराटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। पैराटोनिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। वाइल कंपेयरिंग अ सॉल्यूशन विद द वन ऑफ नोन ऑस्मोटिक प्रेशर, दोज विच एक्सर्ट अ ग्रेट प्रेशर आर कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, क्योंकि उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन से ज़्यादा होती है। जो सेल है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो सॉल्यूशन की मूवमेंट होती है, जो सॉल्यूट की मूवमेंट होती है, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे होती है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9%, जो एक स्टैंडर्ड माना जाता है सोडियम क्लोराइड, उससे ज़्यादा होती है। और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 0.9%, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होता है उसके अंदर। सो एंड दोज विद अ लोअर प्रेशर, जिनके अंदर कम प्रेशर है, आर कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक के अंदर जो होता है वो सेल स्वेल हो जाता है, हाइपरटोनिक के अंदर श्रिंक हो जाता है। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो पर्सन होते हैं वो मोटे होते जाते हैं, पर हाइपर के अंदर जो पर्सन होते हैं वो पतले होते जाते हैं। सो ब्लड प्लाज्मा कंटेन 0.88% ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 0.88% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड मेनली, विच मेक द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। A solution containing 0.9% of sodium chloride is therefore practically called
isotonic with blood plasma and is regarded as standard. अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बताई गई है कि 0.9% होती है सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन, और इसी को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर 0.9% से कम हुआ तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. A solution containing more than 0.9% sodium chloride is called hypertonic, and one containing less than 0.9% sodium chloride is called hypotonic solution. अब बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स फॉर एडजस्टमेंट टू आइसोटोनिसिटी. सॉल्यूशन फॉर आईवी इंजेक्शन अप्रोक्सीमेट आइसोटोनिसिटी इज ऑलवेज डिजायरेबल. आईवी इंजेक्शंस में तो ज़रूरी आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करना चाहिए. सॉल्यूशन फॉर एससी इंजेक्शन, इंट्रा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, आइसोटोनिसिटी इज नीडेड बट इट इज़ नॉट एसेंशियल. नीड तो है, अच्छा है, हो गया, बट उतना इसेंशियल नहीं है. सिंस दे आर इंजेक्टेड इनटू फैटी टिश्यू. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में नहीं जाते, वो फैटी टिश्यू के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं एंड नॉट इन ब्लड स्ट्रीम. थर्ड इज सॉल्यूशन फॉर आईएम इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो मसल्स के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, जितने भी वैक्सीन्स आती है. द एक्वा सॉल्यूशन शुड बी स्लाइटली हाइपरटोनिक टू प्रमोट रैपिड एब्जॉर्प्शन. जो एक्वा सॉल्यूशन है वो स्लाइटली हाइपरटोनिक होना चाहिए. हाइपरटोनिक मतलब 0.9% सोडियम क्लोराइड से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि रैपिड एब्जॉर्प्शन हो सके. टू प्रमोट रैपिड एब्जॉर्प्शन, ये इंपॉर्टेंट है. सिर्फ और सिर्फ आईएम इंजेक्शन के अंदर ऐसा केस देखने को मिलता है कि जो एक्वा सॉल्यूशन है उसके जो कंसंट्रेशन है वो स्लाइटली हाइपरटोनिक होना चाहिए, हायर प्रेशर होना चाहिए, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए ताकि रैपिड एब्जॉर्प्शन हो सके. फोर्थ वन इज सॉल्यूशन फॉर इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन. Intracutaneous injection, the parenteral preparations which are meant for diagnostic purposes should be isotonic in order to avoid the false reaction. जितने भी पेरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं जो डायग्नोस्टिक पर्पस एज अ डायग्नोस्टिक पर्पस यूज़ होते हैं वो आइसोटोनिक होने चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉल्स रिएक्शन, ताकि जो भी फॉल्स रिएक्शन है, कोई एडवर्स रिएक्शन है, वो ना हो. सॉल्यूशन फॉर इंट्राथीकल इंजेक्शन, दीज मस्ट भी आइसोटोनिक है, तो मस्ट है आइसोटोनिक होनी चाहिए पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक की तरह, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज ओनली 60 to 80 ml. इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है, और उसके अंदर भी हम अगर कोई हाइपो और हाइपरटोनिक डाल देंगे तो चांसेस है फॉल्स रिएक्शन के. हैंस अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ पैराटोनिक सॉल्यूशन विल डिस्टर्ब द ऑस्मोटिक प्रेशर. हल्की सी भी क्वांटिटी अगर कुछ अलग है तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज कर देगी एंड मे कॉज वॉमिटिंग एंड अदर साइड इफेक्ट. सॉल्यूशन यूज्ड फॉर नेजल ड्रॉप, जो नेजल ड्रॉप्स में डालते हैं नाकों के अंदर, आइसोटोनिसिटी इज नीडेड सिंस पैराटोनिक सॉल्यूशन मे कॉज इरिटेशन. आइसोटोनिक होना चाहिए ताकि वो इरिटेशन ना कॉज कर सके. अगर पैराटोनिक सॉल्यूशन देते हैं तो इरिटेशन हो सकता है क्योंकि म्यूकोजल आइसोटोनिसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. सेवेंथ वन है सॉल्यूशन यूज्ड एज आई ड्रॉप एंड आई लोशन. ये तो गारंटी के साथ आइसोटोनिक होनी चाहिए. द आई लोशन शुड बी आइसोटोनिक विद लेक्राइमल सेक्रीशन सिंस अ लार्ज वॉल्यूम इज brought in contact with the eye. Eye drop may not be isotonic because only a small volume is used which quickly get diluted by the lacrimal secretion.